बच्चों हम लोग आज 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक शब्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, नाम से समझ रहा क्या इसमें हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो इट इज अ साइंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field, electric and magnetic phenomena। ठीक है बेटा, हमको इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, क्योंकि अगर आप नहीं पता हो तो मैं आपको बताता। अगर जैसे हम बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। या तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, या तो काय में होगा, मोशन में। अब मोशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन और एक रहता एक्सेलरेटिंग मोशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में बेटा, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मोशन में है और वो मोशन नॉन एक्सेलरेटिंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, उसका मोशन एक्सेलरेटिंग है, तो बेटा फिर वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो बेटा हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको उस चार्ज के बारे में पढ़ना है जो चार्ज कैसा है, रेस्ट में है। और जो चार्ज रेस्ट में है वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करते या कितना रिपल करते, और वो रुके हुए हैं तो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये सब इस चैप्टर में हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब जैसा मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत किया, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके की चार्जेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब ये बेसिक बात तो आपको पता होंगी, देखो थोड़ा मैं बताया था फिर भी। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक रहता है पॉजिटिव चार्ज और एक रहता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन इनको इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी बोला गया था। सबसे पहले क्या किया गया था, जो ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड को रब किया गया था, ग्लास रॉड रब विथ सिल्क एंड एबोनॉइट रॉड रब विथ फर। अब एबोनाइट क्या होता है बेटा, तो बेटा ये एबोनाइट एक तरीके का रबड़ होता है, वोल्केनाइज्ड रबड़, नॉन रेसिलिएंट वोल्केनाइज्ड रबड़। अब आप जानते हैं रबड़ दो तरीके के रहते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। जो नेचुरल रबड़ रहता है वो तो बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर, और ये फेनोमिना कहलाता है आपका वोल्केनाइजेशन। बेटा एबोनाइट रॉड जो है वो वोल्केनाइज्ड रबड़ ही है। तो जैसा यहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड लिए, ये ग्लास रॉड है, ये दूसरी ग्लास रॉड है, दोनों ग्लास रॉड को आजू बाजू में रखे। ठीक है, ये ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ना ही एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल। ठीक है, लेकिन हमने क्या करे, दोनों को क्या करे, सिल्क से रब कर दिया। किससे रब कर दिया, सिल्क से रब कर दिया।
अब जब मैं दोनों को सिल्क से रब किया तो अब ये रॉड एक दूसरे से क्या होने लगी, दूर जाने लगी। ये ग्लास रॉड और यानी ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर जाने लग गई। ये रॉड इधर जाने लग गई और ये रॉड इधर, एक दूसरे से दूर। जो दोनों ग्लास रॉड थी ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगी। यानी दोनों रॉड एक दूसरे को क्या कर रही, रिपल कर रही। ठीक है, तो पहले तो रिपल नहीं कर रही थी, ये अब रब करने के बाद एक दूसरे को क्या करने लगी, रिपल करने लगी। तो हमने बोले दोनों रॉड कैसे हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। दोनों रॉड पे क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। ठीक है, सेम कहानी हमने वैसे ही करे। दो एबोनॉइड रॉड लिए, ये एबोनॉइड रॉड को अभी तक हमने कुछ रब नहीं किए थे, तो ये ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी और ना ही एक दूसरे को रिपल कर रही थी। अब हमने क्या करे, दोनों एबोनॉइड रॉड को फर से, फर यानी जैसे जो बाल आते हैं, जैसे बिल्ली के बाल है, उन वैसे मटेरियल से इसको क्या किए, रब किए। तब हमने देखे कि दोनों एबोनॉइड रॉड अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना चालू हो गई। यानी एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपल कर रही थी। तो हमने बोले कि दोनों रॉड क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। दोनों पे क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया उसको नाम दिया गया विट्रस। क्या नाम दिया गया बेटा इसको, विट्रस। और जो एबोनॉइड रॉड के ऊपर जो चार्ज आया उसको नाम दिया गया रेसिनस। क्या नाम दिया गया, रेसिनस। ठीक है, अब हमने क्या करे, यहां से एक चार्ज ग्लास रॉड लाए। क्या लाए, एक चार्ज ग्लास रॉड लेकर आए। और यहां से एक चार्ज एबोनॉइड रॉड लेकर आए। चार्ज एबोनॉइड रॉड। अब हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रॉड जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे को इन्होंने क्या करे, कांटेक्ट बनाए। कांटेक्ट बनाने के बाद जब हमने इनको सेपरेट करे, जब हमने इनको क्या करे, सेपरेट करे, तो अब ये फिर से ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और ना ही रिपल कर रहे थे। यानी ये फिर से क्या हो गए, अनचार्ज हो गए। यानी इनके ऊपर का चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इनके मिलने पे इनका चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलता तो एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसर। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि दोनों चार्ज रॉड थी, एक चार्ज ग्लास रॉड थी, एक चार्ज एबोनॉइड रॉड थी। जब दोनों एक दूसरे से मिले और हमने उनको अलग किए तो वो ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे और ना ही एक दूसरे को रिपल कर रहे। यानी उनके ऊपर का चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यही से प्रेरणा ली गई कि मैथ्स के अंदर जैसा पॉजिटिव को कैंसिल कौन करता, नेगेटिव, वैसे ही ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे, कैंसिल कर रहे। तो इसके लिए चार्जेस को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया उसको नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, और जो एबोनॉइड रॉड के ऊपर चार्ज आया उसको दिया गया नेगेटिव। तो देखो यहाँ दोनों केस के अंदर क्या था बेटा, ग्लास रॉड को देखो, याली ग्लास रॉड को हमने किससे रब किए थे, याली ग्लास रॉड को बेटा हमने किससे रब किए थे, सिल्क से। तो और याली ग्लास रॉड को भी किससे रब किए थे, सिल्क से। तो बेटा दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, एक जैसा आएगा। यानी अगर याली ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और देखो याली एबोनॉइड रॉड को किससे रब किया गया था, फर्श से, और याली एबोनॉइड रॉड को भी किससे रब किया गया था, फर्श से। दोनों रॉड एबोनॉइड की है और दोनों को रब किससे किया गया, फर्श से। तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, एक जैसा। और जो एबोनॉइड रॉड पे चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों रॉड के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज,
और ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल। दोनों के ऊपर यहाँ क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, यहाँ देखो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है, जब हम उसको सिल्क से रब करते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एवोनाइट रॉड को जब फर्श से रब करते हैं तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है, अपोजिट। देखो एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इतना इंट्रोडक्शन था जो शायद बहुत सारे बच्चे पहले से जानते होंगे। अब हम इसको धीरे धीरे डिटेल के अंदर लेके जाएंगे।